हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वज़न घटाना है, शरीर को आपको मेंटेन रखना है, फिट रहना है, तो आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। वज़न घटाना है तो साथ में आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी और चबा चबा के खाना खाना होगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें आपने कर ली तो आपका वज़न कम होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कोई भी हो, 40 से ऊपर वाले हों, 40 से नीचे वाले हों, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप चबा चबा कर खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, थोड़ा तेल मसाला और मीठा कम कर दीजिए तो आपका वज़न पक्का कम होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग खाने के हेल्दी खाने के लिए इसलिए बोला जाता है, मीठा कम खाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि मीठे में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। तेल में है, जैसे मसालों में है, इनमें ज़्यादा कैलोरी होती है। हरी सब्जी हो गई आपकी, दाल हो गई, दूध हो गया, इनमें आपकी कम कैलोरी होती है। तो हमको प्रोटीन ज़्यादा लेना है और फाइबर भी लेना है और कार्बोहाइड्रेट और मतलब जैसे कि कैलोरी वाली चीज़ हमको कम लेनी है लेकिन कम लेनी है। किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, जैसे हमने एक रोटी सिंपल एक रोटी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, तो एक रोटी में 100 होती है। तो अगर मैंने उसमें घी लगा दिया तो वो 130 हो गई, वो बढ़ गई उसकी कैलोरी। अगर हमने मान लीजिए कि 4 रोटी खाया तो 400 कैलोरी हो गई। घी लगा के खाया तो 30 और जोड़ लीजिए, लगभग 500 हो जाएगी, थोड़ा बहुत कम। उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, और चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो एक कटोरी दाल में भी 100 होती है। और मान लीजिए कि जैसे सब्जी है, अगर उसमें मान लीजिए 60 है, लेकिन हम तेल मसाला भी तो डालते हैं उसमें, तो उससे से थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो अब कितनी हो गई, तो हमको उस तरीके से आपको कैलोरीज गिननी है, मतलब करनी है कि मतलब हमको दिन भरे में कम से कम 1600 से 1800 से ज़्यादा नहीं जानी है। वो भी अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, तो हमको 1600 से 1800 तक का चाहिए। अगर हम बैठे वाला कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो तब हमको 1400 ही कैलोरी लगेगी। उसमें से हमको वज़न अगर घटाना है तो फिर हमको उसमें से थोड़ा सा हटाना होगा। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हमको उससे कैलोरी हटानी होगी, तब जाके मेरा वज़न कम होगा। तो हमको ऐसे हिसाब करना है कि अगर मैंने, इसीलिए बोला जाता है कि आप स्प्राउट लीजिए। स्प्राउट में कम कैलोरी कोई नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत कैलोरी मिलेगी आपको जितनी चाहिए, बाकी आपको प्रोटीन और फाइबर मिलेगा। अंकुरित बीज हो गया, फ्रूट हो गया, जैसे खीरा वगैरह हो गया, मतलब इन चीज़ों के लेने के लिए इसीलिए बोला जाता है। और दोपहर में खाना आप जो चावल रोटी, उनकी क्वांटिटी आप कम रखेंगे। अगर तेल मसाला ज़्यादा नहीं है तो एक कटोरी चावल में 130 होती है, मतलब छोटी कटोरी में, और दाल में 100 होती है। रोटी में आपने 2 रोटी लिए तो 200 पहुँच गई, घी लगा हुआ है तो 260 पहुँच जाएगी। फिर आपने कम से कम 500 से 800 तक कैलोरी आपको लेनी है दोपहर में। ऐसे कर कर के आप तीनों बार का आप हिसाब लगा सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि किन खानों में ज़्यादा कैलोरी होती है। कैलोरी भी लेना हमको ज़रूरी है, लेकिन कम लेना है और उसको खर्च भी करना है। अगर हमको वज़न घटाना है तो जितना हम रोज़ लेते हैं उससे आपको 300, 400, 500 तक आप घटाइए रोज़, तभी आपका वज़न कम होगा। अगर आपने मान लीजिए कि 1600 ली है और 1600 आपने उतना खा भी लिया है, खर्च भी किया और खा भी लिया, तब आपका वज़न नहीं घटेगा। आप उससे कम करेंगी, मान लीजिए आपको ज़रूरत है 1800 की, तो आपने 1600 ली, तब जाके आपका रोज़ आपका 200 मतलब कम होगी कैलोरी, तब जाके आपका वज़न कम होगा। अगर आपने जैसे एक्सरसाइज किया और हार्ड कोई मेहनत की, फिर आके आपने ऐसी चीज़ खा लिया जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। अब जैसे ज़्यादा किस में होती है, जैसे किसी किसी को ये लगता है कि मैं घूम भाग के आया हूँ, इतनी एक्सरसाइज करा हूँ, तो कोई तेल मसाले वाली तली वाली चीज़, जैसे आपने अगर बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कैलोरी मिठाई में होती है, तेल में होती है, चिकन वगैरह में होती है, इनमें होती है। इनको अगर आपने 1-2 पीस भी ले लिया तब भी आप 250 कैलोरी पहुँच जाएंगे। तो आपको जिस दिन उसको लेना है तो उस दिन आपको और चीज़ें नहीं लेनी है, मैंने पहले भी बताया था।
ऐसे करके आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कैलोरी किस में ज़्यादा है। जैसे पराठा में, सिंपल पराठा में आपको 130 कैलोरी हो गई। अगर वो भरा पराठा हो गया, आलू से है कि किसी चीज़ से है, फिर हमने तेल लगा लगा के, थोड़े बड़े भी होते हैं मोटे भी होते हैं, तो वो 250-300 तक चला जाता है। हमने अगर एक समोसा खा लिया तो वो 250-300 तक चला जाता है। तो हमको इस तरह की अपने काउंटिंग करनी होगी कि हमको लेना इतना है, दिन भर में इतने हमको चाहिए, उतने से हमको अगर वज़न कम करना है उसमें से हमको कम करनी होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कैलोरी कम लेनी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें जिसमें पानी, जैसे पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी होती है। दूध अगर मलाई वाला आप निकालेंगे तब भी उसमें मतलब छोटा सा गिलास में उसमें होगी 130। पनीर में भी होती है, इसीलिए पनीर आप वैसे खा सकते हैं। अगर आपने ग्रेवी वाला मसाले बना दिया तो वो फिर फैट वाला ही हो जाता है, मतलब हैवी हो जाता है। तो आपको पनीर खाना है तो आप ऐसे ही भुंजी बना लीजिए नॉर्मल, थोड़ा तेल डाल के। पनीर तो हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। चबा चबा के भी खाना है, लेकिन फिर भी आपको कैलोरीज का ध्यान रखना होगा। जिसका किसी का भी वेट नहीं घटता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख ली, खाने में आपने हिसाब लगा लिया कि किस में कैलोरी ज़्यादा है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, किस में फाइबर ज़्यादा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, हमने दिन भर में कितनी खा ली। जो लोग चाय पीते हैं तो चाय में जैसे चीनी डाल के हम लोग पिए, दूध में डाला रहता है, तो वो हो जाती है कितनी, कम से कम 130। भरा कप ले लेंगे 200 पहुंच जाएगी, थोड़ा कप लेंगे तो 100 पहुंचेगी, और थोड़ा कम लेंगे तो वो कम चीनी वाली लेंगे तो 60 पहुंचेगी। ऐसे करके हिसाब लगाया जाता है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अगर हम 2 चाय ले लिए तो अगर मान लीजिए ना ज़्यादा चीनी है ना कम चीनी है, तब भी 200 वो कैलोरी पहुंचा दी। फिर हम इसीलिए नाश्ता और डिनर का खाना बोला जाता है कि हल्का लीजिए, जिसमें आपको तेल मसाले वाली चीज़ ना हो, इसीलिए कहा जाता है। मीठा इसलिए कहा जाता है छोड़ने के लिए कि सबसे ज़्यादा मीठे में होती है। एक रसगुल्ले का पीस में 500 कैलोरी होती है, इसलिए वो फ्राई किया होता है, मैदा भी होता है उसमें, और चीनी से भरा होता है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर जिस दिन हम लोग 1 रसगुल्ला खा लिए, 2 रसगुल्ला खा लिए, कुछ खा लिए मीठे वाली चीज़, तो वो हमारी कैलोरी पूरी दिन भर की एवरेज की पूरी कर देता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने रसगुल्ला खा के पूरा दिन बिता देंगे, कि कोई मीठी चीज़ खा के पूरा दिन बिता देंगे, कि मैदे वाली मतलब एक समोसा खा के पूरा दिन बिता देंगे। तो उसके हिसाब से कि इसलिए उनमें ज़्यादा होती है, इसलिए उनको कभी कभार खाने की इजाज़त है। या कि जल्दी आपको वज़न घटाना है तो फिर आप थोड़े दिन के लिए बंद ही कर दीजिए। अगर ये आप चाहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे घटे, तो आप इसको हफ्ते में, 15 दिन में, या कि थोड़ा थोड़ा बीच में ले सकती हैं। जब मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपके ज़्यादा ही मन है, बहुत ज़्यादा, जैसे आपके घर की जो सेवई खीर बनी होगी उसमें आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी से थोड़ी सी आप मतलब सेवई अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन जो बाज़ार की मिठाई है उसमें से आधे या चीनी होती है, तो वो ज़्यादा मतलब उसमें कैलोरी होती है। तो आप अपने घर के थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको कभी 8 दिन में, 15 दिन में से मतलब मीठा खाने की क्रेविंग है, खाते हैं, बनता है, तो आप 1 कटोरी भर के मत लीजिए, आप 2-3 चम्मच, 4 चम्मच करके ले लीजिए। आया कि बनाते समय कम चीनी डाल के पहले अपने को निकाल लीजिए, फिर सब लोगों के लिए ज़्यादा चीनी डाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ना तो मतलब आपके शरीर में थोड़ा बहुत चला भी जाएगा और आप उतनी ज़्यादा कैलोरी खाने से बच भी जाएंगी। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से हिसाब करना है। जैसे कोई भी हरी सब्जी है उसमें कैलोरी 60 ही होती है, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं, जैसे किसी किसी को ज़्यादा तेल डाल के भूजने बनाने का शौक़ होता है, कोई कोई उबाल के ही ऐसे खा लेते हैं, तो इसलिए जो उबाली सब्जी होती है, मतलब तेल नहीं पड़ता है, लोग जैसे बॉयल करके खा लेते हैं, हल्का सा मान लीजिए जीरा तड़कने भर को डालते हैं चम्मच में, 1 चम्मच तेल डालते हैं, कोई कोई है तो वो बड़ा वाला चम्मच से तेल डालता है, तो उसके हिसाब से भी हो जाता है, ठीक है। तो जितना आप उसमें तेल डल जाएगा, मसाले डल जाएंगे, तो वो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। अगर हमने उसको उबाल के थोड़ा सा ऐसे तड़का मार दिया हल्का सा, तो वो फिर हम लोगों की खाने लायक होगी। जैसे कोई भी दाल हमने बनाया, दाल में भी होती है, लेकिन अगर उसमें हमने तड़का नहीं मारा, ऐसे ही बना के आप 1 चम्मच पिघला हुआ घी डाल के आप उसको ले सकती हैं। तो आप अगर 2 भी कटोरी खाएंगी तब भी आपकी कैलोरी 200 मतलब 2 कटोरी में 200 कैलोरी होगी, ठीक है।
अगर मान लीजिए उसमें तड़का मारा है तो उसकी कैलोरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन और चीज़ों से कम ही रहेगी। इसीलिए बोला जाता है कि दाल आप हर तरह की पी ले सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट भी भरेगा और आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा गाढ़ी नहीं, पतली, थोड़ा सा हल्का सा पतली आप पी सकते हैं। गाढ़ी भी खाएंगे तो कम खाएंगे, आप ऐसा कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी आप दाल ले लिया करिए, कभी ओट्स ले लिया करिए, कभी खिचड़ी ले लिया करिए नाश्ते में, कभी फ्रूट ले लिया करिए, कभी एक चीला ले लिया करिए, कभी सब्जी रोटी भी ले लिया करिए। दोपहर का खाना जो आपका है तो थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ ले लिया करिए। अब आप थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाएंगे, क्वांटिटी आपकी ऑलरेडी कम हो जाएगी। अगर क्वांटिटी आपसे चबा चबा के नहीं हो पाता है तो आप उसकी फिर क्वांटिटी कम करिए। फिर आपको 100% पेट नहीं भरना है, 75% ही भरना है, ठीक है। लेकिन तब भी कोशिश करिएगा कि आप 32 बार नहीं चबा सकती हैं, लेकिन 15 से 20 बार तो चबाइए ही चबाइएगा एक निवाले को, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगी, ठीक है। आप ऐसे कर सकती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे बता दूं, तो इस चीज़ में अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखेंगे और अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप कैलोरी गिन के खाएंगे तो हो सकता है कि वज़न घटाने में आपको थोड़ा और सहूलियत मिल जाए, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं जैसे एक सिस्टर का आज कमेंट आया तो बहुत पुरानी वाली वीडियो में था, आज से 1.5 महीना वाली वीडियो में आया था कि वो कर तो रही हैं, 40 साल की हैं, लेकिन उनका वेट घट नहीं रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको खाने में होगा। आप जब तक डाइट, हेल्दी डाइट नहीं लेंगी, क्वांटिटी कम नहीं करेंगी, तो आप एक्सरसाइज करते करते चाहे जितना कर लीजिए, वो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। हम लेडीज क्या होती हैं कि उतना बेहतरीन, उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं जैसे आदमी लोग कर लेते हैं। आदमी लोग हार्ड वर्क करके भी वो कम कर लेते हैं, ये हम अपने आँखों से देखा हुआ है। हम अपने ही घर में देखे हुए हैं कि एक्सरसाइज बस करके उन्होंने अपना वजन घटाया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम लोग उतना हार्ड वर्क कर ही नहीं पाते हैं। लेडीज कोई भी हो, कितने भी मेहनती हों, उतना नहीं कर पाती हैं। वो जिम वाली की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन अपने वैसे वाले नॉर्मल लेडीज नहीं कर पाती हैं जितना आदमी लोग कर पाते हैं, बच्चे कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा, जब तक खाने में नहीं हम लोग फोकस करेंगे, तब तक एक्सरसाइज के भर से हमारा उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो लोग कर रहे हैं, दोनों चीज़ अपनाएं। अगर नहीं अपना पाते दोनों चीज़, तो खाने में ज़रूर आप अपनाएं। खाने का सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको तेल मसाला कम लेना है, और एक्सरसाइज अगर आपसे नहीं भी होती है कोई बात नहीं, कुछ और कर लीजिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट के लेने का मतलब यही है कि आपको तेल मसाला वाला खाना कम लेना है, और नॉर्मल खाना आप चबा चबा के ले सकती हैं। जिससे नहीं हो पाता चबा चबा के, वैसे मैं यही कहती हूँ कि आप चबा चबा के ही खाइए, आपसे जितना चबा चबा के हो सकता उतना खाइए, और हेल्दी खाना खाइए। अगर ये अपने जीवन में आपने डाल लिया, तो ये मान लीजिए कि आप हमेशा मेंटेन रहेंगे, और बिना पैसा खर्च करे मेंटेन रहेंगे, बिना कहीं गए हुए। साथ में आपकी बीमारी भी दूर होगी, आपके ग्लो भी आएगा। अगर इसके साथ आपने मतलब 15-30 मिनट एक्सरसाइज कर दी और चबा चबा के खा लिया, हेल्दी डाइट मतलब खाना खा लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वज़न ना कम हो। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि उनके पेट में या कि पीठ में दर्द है, ये तो नहीं समझ पाए कि कहाँ बोल रही हैं कि दर्द है, लेकिन कहीं दर्द था। तो पेट में है तो आप एक्सरसाइज 1-2 दिन के लिए बंद करके देख लीजिए। पीठ में है तो थोड़ा सा आप एक्सरसाइज हल्का फुल्का करते रहिएगा। पीठ वाला एक्सरसाइज क्या होता है कि वो धीरे धीरे, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो, तो आप ऐसा कर सकती हैं। नहीं, उसमें भी 2-3 दिन के लिए आप बंद करके देख लीजिए, अगर ठीक हो सकता है तो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे वाला पेन है अगर, मतलब जो एक्सरसाइज से होता है, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकती हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं, जो भी मतलब वज़न घटाना चाहते हैं, चाहे हमारे पुराने फॉलोवर हों, चाहे हमारे न्यू फॉलोवर हों, वो खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, जितना हो सके। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मीठा और तेल मसाला, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, आप हफ्ते 15 दिन में ले सकती हैं। चाय अगर आपसे नहीं छूटती है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ले सकती हैं, लेकिन आपको लेना हिसाब से है। आज जो मैंने बताया कि कैलोरी आपको कैसे पता करना है, तो आप
आप भी गूगल में सर्च कर सकती हैं। नहीं कर सकती हैं तो जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों में, चावल में, रोटी में आपकी कैलोरी ज़्यादा होती है, तो इनको आप हिसाब से लेंगे। आप चावल को एक कटोरी में जैसे 130 होता है चावल में, तो आप एक ही कटोरी लीजिए। एक कटोरी दाल में 100 होता है कैलोरी, तो उसको एक कटोरी ले लीजिए। आप रोटी, मैंने बताया कि एक रोटी अगर बिना घी की है 100 होती है, नॉर्मल मीडियम साइज़ की, अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, ज़्यादा छोटी, तो आपकी अगर घी लगा भी ली 130 हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आप दोपहर का खाना ले सकती हैं, और सुबह का और शाम का आप कैलोरी बहुत कम कर दीजिएगा। वज़न घटाना है हमको रोज़, मतलब अगर हमारे शरीर को 1800 कैलोरी चाहिए तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हमको कम करना होगा। इसलिए कि अगर हम उतनी ही लेंगे तो फिर घटेगा ही नहीं। अगर घटाना है तो हमको फिर उससे कम लेनी होगी। हम भले एक्सरसाइज कर रहे हैं, भले कम खा रहे हैं, उससे कम लेनी होगी। प्रोटीन वाली चीज़ आप लेइए जिसमें पानी है, जैसे खीरा है, मूली है, टमाटर है, चुकंदर है, बिना मलाई वाला दूध है, ओट्स है, इनको लीजिए आप। फ्रूट लीजिए तो इनमें कैलोरी कम होती है। दाल भी ले सकती हैं, दाल हर तरह की ले सकती हैं, 2 कटोरी ले सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हरी सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और चीज़ों की कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करेंगी तो आपका 100% घटेगा। ठीक है, मैंने आज जो बताया है उसमें आप 2 बार 3 बार वीडियो सुन के गौर फरमाइएगा, समझिएगा, फिर उसके हिसाब से करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गीता जी आप लोग कैसे हैं? बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ करिएगा, आप बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों का होता है कि बच्चे जो, जिनका वजन बढ़ जाता है, नहीं कम कर पाते हैं, कि हमें औरतें ही हैं, बिस्किट नमकीन खाने की आदत होती है। तो बिस्किट मैदे से बनी होती है, बेकरी होती है, जैसे उसमें मोयन डाला होता है, तो बिस्किट भी हमको 2 से ज़्यादा नहीं खानी होती है। और क्रीम वाली अगर उसमें भी 130 होती है एक में, इसलिए कि उसमें क्रीम लगी होती है, तो उसके हिसाब से आपको कैलोरी गिन गिन के खानी है। नमकीन में भी बहुत होती है। नमकीन मैंने बोला घर में, अगर आपको बाजार वाली नमकीन लेना है तो एक दिन में 1 से 2 चम्मच ले सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे करके ऐसे हिसाब लगाएंगी तो आपको पता भी चल जाएगा, और आप अपने हिसाब से कैलोरी लेंगी। और जितनी कैलोरी आपको बर्न करनी है, लेना है, रोज़ खर्च भी होती है, 1 मिनट में शायद 1 कैलोरी बर्न होती है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को, कैसे हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलोरी बर्न होती है। उसमें से हमको, आपको थोड़ा थोड़ा कम करनी होगी, तभी कम होगा। अगर हमारे शरीर को 1600 ज़रूरत है तो हमको 1500 या कि 1550 लेनी होगी। अगर हमारे शरीर को 1800 ज़रूरत है उसमें से हमको 200-300 घटाना होगा। ऐसे करके घटाया जाता है। तो आप उसके हिसाब से दिन भर में कितनी कैलोरी हमको लेनी है, दिन भर में 1600 से लेके 1800 तक की लेनी होती है। उसमें से आप कितना ले ली हैं ये हिसाब करके आप खा सकती हैं। उससे आपको वज़न घटाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा और गौर फरमाइएगा। एक्सरसाइज और चबा चबा के खाना, हेल्दी डाइट में बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे करेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वज़न ना घटे। ठीक है, आज